हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल अरिमा फैमिली व्लॉग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ आपसे, जिससे कि आप अपने हाउसवाइफ हो या कोई भी हो, अपने घर के काम या फिर बाहर के काम करते हुए भी इबादत कर सकते हैं और इस इबादत का सवाब भी आप घर बैठकर ले सकते हैं। अक्सर हम जब काम करते हैं तो हमारा काम करते समय हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा खाली हो जाता है। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो हम अपने काम करते करते न जाने किस सोच में डूब जाते हैं, सोचते रहते हैं। तो मैं अपने घर पर काम करते करते ही तो कैसे मैं अपनी इबादत करती हूँ। तो अभी रमज़ान शुरू हुआ है, तो रमज़ान शुरू होते समय हम ऐसा टारगेट बना लेते हैं कि हमें एक कुरान शरीफ कैसे भी करके कंप्लीट करना है, हमें पढ़ना है। पर हम अक्सर बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये टारगेट नहीं बनाते कि हमें कुरान शरीफ को समझ कर पढ़ना है। तो मैं अपने घर में कैसी बात करती हूँ और कैसे कुरान शरीफ को समझ कर पढ़ती हूँ, ये बातें आप में से शेयर करने वाली हूँ। तो मैं कुरान शरीफ को पढ़ती तो हूँ, मुझे पढ़ने का सवाब मिलता ही है। साथ ही साथ अगर आप अपने कुरान शरीफ को समझेंगे कि अल्लाह का कलाम हमारे लिए क्या है, तो ये चीज़ आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो मैं अपने घर में काम करते करते ही अपने घर पर अपने फ़ोन से ब्लूटूथ के थ्रू कुछ लाउड स्पीकर हो गए, छोटे वाले से मिनी लाउड स्पीकर हो गए, या फिर हेडफोन हो गए, या टीवी से कनेक्टेड आप जो भी है वो कनेक्ट करके आप अपने घर पर यूट्यूब पर बहुत सारे क्लिप्स है जो तर्जुमे के साथ में यूट्यूब पर तर्जुमे के साथ में कुरान शरीफ को बताते हैं। तो वो सुनने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें एक तो अपने कुरान शरीफ का तर्जुमा पता चल जाता है, अल्लाह का कलाम हमारे लिए क्या आया है ये पता चल जाता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चला हमें उसको समझकर पढ़ने का सवाब भी हमें उसे मिल जाता है। और अगर हम इसे लाउड स्पीकर में सुनते हैं या फिर टीवी से कनेक्ट करके सुनते हैं, तो हमारे घर में और बाकी जो मेंबर्स है, फ़र्द है, उन्हें भी ये चीज़ सवाब मिल जाता है। तो एक तीर से दो निशान दो निशाने हो ही जाते हैं। तो इसी तरह मैं अपने घर के काम करते करते ही कुरान शरीफ का सवाब हासिल कर लेती हूँ। कुरान आपने सुना ही होगा कि कुरान शरीफ को सुनने का भी सवाब है, उसको हाथ लगाने का अलग सवाब है, उसको पढ़ने का सवाब है। हम अपने घर में उसको पढ़ते तो है, लेकिन अगर समझ कर पढ़े या फिर समझ कर सिर्फ सुने, माशाल्लाह से अगर जिसके घर में हिंदी में कुरान हो या फिर अरबी में कुरान हो, जो उर्दू में कुरान हो, वो ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ते हैं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। पर मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके घर में ट्रांसलेशन के साथ उनके पास अवेलेबल नहीं है। जैसे मेरे पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है जैसे मैं कुरान शरीफ को ट्रांसलेट के साथ में पढ़ सकूँ या फिर समझ सकूँ। इसलिए मैंने यूट्यूब से बहुत सारी क्लिप्स ढूंढी और उसके बाद मैंने यूट्यूब स्पीकर्स के थ्रू कनेक्ट करके मैंने अपनी इबादत भी शुरू कर दी। तो इसी तरह हम अपने घर पर भी अपनी इबादत शुरू कर सकते हैं। हम अपने घर में फिर कुरान शरीफ को अलग से अरबी में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी इबादत करिएगा, माशाल्लाह से अल्लाह हमारे से राज़ी हो जाएगा और हमारे सारे गुनाह माफ़ फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन।